सभी के स्वास्थ्य हेतु वार्ता। बचपन में कर लो पढ़ाई तो जवानी सुधर जाएगी, जवानी में कर लो कमाई तो बुढ़ापा सुधर जाएगा, बुढ़ापा में कर लो पुण्याई तो अगला जन्म सुधर जाएगा। तीन चीज़ों से स्वास्थ्य मुफ्त में मिलता है: कमर सीधी, चेहरे पे मुस्कुराहट और लंबी गहरी श्वास। इन तीनों चीज़ों को आप स्वयं करें, अपने परिवार के सदस्यों को बताएं और मित्रों को बताएं। 100 वर्षों में सुविधाएं खूब बढ़ी है। सुविधाओं बढ़ने से व्यक्ति को सुखी होना चाहिए, पर हम सुविधाओं के साथ साथ दुखी, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से एवं कई बीमारियों ने हमको घेर रखा है। इसका एक ही इलाज है कि जब तक हम अध्यात्म की शरण में नहीं जाएंगे तब तक हम स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। 5000 वर्ष पूर्व महर्षि पतंजलि ने यम नियम दिए, वो सार्वभौमिक हैं, पर आज के वर्तमान युग के परिप्रेक्ष्य में भारत की 21 योग की सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं के द्वारा जो प्रोटोकॉल तैयार किया गया है, पैकेज तैयार किया गया है, वह 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विश्व के 182 देशों में मनाया जा रहा है। मनाने के साथ साथ उसको आप अपने जीवन में ढालेंगे तभी उसका परिणाम आएगा। इस पुस्तक का आमुख हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र जी मोदी ने लिखा है, जिसमें उन्होंने शब्द काम लिया है कि अगर आप ये योग प्रोटोकॉल करते हैं तो गारंटी से आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। साइकोसोमेटिक डिजीज, मनोदैहिक रोग, बीपी, डायबिटीज इत्यादि का इससे नाश हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको आहार विहार और मुद्राबंद भी सीखने पड़ेंगे। अगर आपके पास योग प्रोटोकॉल करने के लिए भी समय नहीं है तो आप न्यूनतम इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य सुधरेगा। उसमें है एक सूर्य नमस्कार, जिसमें 12 क्रियाएं होती है और उसको आप 12 बार सुबह सूर्योदय के समय पूर्व दिशा में और शाम को सूर्यास्त होने पर पश्चिम दिशा के अंदर मुंह करके सूर्य नमस्कार करना चाहिए। जिनको योग शुरू करना है वो पहले यौगिक सूक्ष्म व्यायाम करें, और जो वरिष्ठ जन है उनके लिए वरिष्ठ जनों का व्यायाम है। इन सभी के लिंक मैं आपको दे दूंगा। अगर इतना भी आप नहीं कर सकते हैं तो एक मेरा फ्लैक्स है, न्यूनतम क्या करें, उसमें प्राणाकर्षण प्राणायाम, अनुलोम विलोम, विपश्यना ध्यान, भ्रामरी, लंबी गहरी श्वास, इनको आपको जितना समय मिले, जितना समय एवं सामर्थ्य के अनुसार आप अवश्य करें। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार सभी रोगों का कारण शरीर में अपशिष्ट पदार्थ, टॉक्सिन का इकट्ठा होना है। अगर उन टॉक्सिन को हम हटा लें तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ हो सकते हैं। मैं जो कुछ भी आपको बात कर रहा हूँ वह सभी मैंने मेरे ऊपर प्रयोग किए हैं, और मैंने सेवानिवृत्ति के बाद में डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा, एमए योगा, सर्टिफिकेट इन आयुर्वेद एवं आयुष मंत्रालय भारत सरकार की ओर से योग शिक्षक एवं परीक्षक की परीक्षा उत्तीर्ण की है, जिसमें 70% लाने पर वो पास होते हैं। तो मैं जो कुछ भी आपको बताऊंगा उसको आप अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित रूप से आपको स्वास्थ्य की बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त होगी और आपका स्वास्थ्य सुधरेगा। तो प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार हमारे शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उनको निकालने के लिए हम विभिन्न प्रकार के स्नान करते हैं। भाप स्नान, गर्म पैर का स्नान, कटी स्नान, मिट्टी का स्नान इत्यादि। इसके अलावा गर्म ठंडी पट्टी एवं गर्म ठंडा सेक का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। उसको लिए भी मैं मेरे अलग अलग लिंक्स है वो आपको उपलब्ध करा दूंगा, उसको आप अवश्य देखें। मेरा यूट्यूब अकाउंट चेतन सेन और मेरी वेबसाइट chetansen.com पर भी आप उनको देख सकते हैं। 5 चीज़ें आप अपनी रसोई घर से हटाएं तो निश्चित रूप से आपका शरीर ठीक रहेगा। उसमें 3 चीज़ें ऐसी रिफाइंड है, जिसमें रिफाइंड तेल
रिफाइंड नमक, रिफाइंड शक्कर। इन तीनों चीज़ों में जो रिफाइंड शब्द लगा है उसको आप स्मार्टफोन का आप प्रयोग कर रहे हैं, आप नेट पर जाकर के देख लें कि किस प्रकार से इन चीज़ों के प्रयोग से कितनी चीज़ों को मिलाया जाता है और वो शरीर को कितना नुकसान पहुंचाती है। तो इन तीनों चीज़ों के स्थान पर आप घाणी का तेल प्रयोग करें, शक्कर के स्थान पर ऑर्गेनिक गुड़ का काम में लें और नमक के स्थान पर आप सेंधा नमक काम लें। चौथी चीज़ है जो तली हुई चीज़ें, वो आप अपने ज़िंदगी में कम से कम उपयोग करना सीखें, क्योंकि तली हुई चीज़ें हमारे शरीर में एसिडिटी बढ़ाती है और हमारा आमाशय 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भोजन पचाने के लिए तली हुई चीज़ें 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर तैयार होती है और उसको भोजन जब पचता है तो अम्लीयता हमारे आमाशय में उत्पन्न होती है, फिर रुधिर अम्लीय होता है, फिर यूरिक एसिड बनता है जो हमारे जोड़ों में जाता है और उससे हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग होते हैं। तो हमारे को तली हुई चीज़ों से बचना चाहिए। और पांचवी अंतिम चीज़ जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो मैदे और मैदे से बनी हुई वस्तुएं, चाहे वो बेकरी की है या पुरानी कोई भी चीज़ें हैं, उनको आप अपने जीवन से हटाएं, क्योंकि मैदे से बनी हुई वस्तुएं हमारे आहार नाल और बड़ी आंत में जाकर के चिपक जाती है और जिससे कब्ज होती है जो 90% रोगों का कारण है। तो इन चीज़ों को आप हटाएंगे तो उससे ही आपका स्वास्थ्य सुधरने लग जाएगा। 5 महाभूतों की शरण में रहें। हम जो 5 महाभूत है, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि, इनके शरण में अधिक से अधिक रहें। एसी में नहीं रहें, नंगे पांव चलें, आकाश तत्व बढ़ाने के लिए उपवास करें, वायु के लिए प्राणाकर्षण प्राणायाम और लंबी गहरी श्वास लें, तो निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा। शरीर के शोधन हेतु 6 कर्म बताए गए हैं: धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति। तो इसमें आपको नौली सबको सीखनी चाहिए, उसके लिए मेरा वीडियो उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। पहले आपको 1 माह तक जलनेति का प्रयास करना है, उसके बाद में सूत्र नीति आप कर सकते हैं, वह किसी विशेषज्ञ की उपस्थिति में करें। इसके अलावा त्राटक की क्रिया आप अपने आप कर सकते हैं और एनीमा की क्रिया आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो जिन जिन 6 कर्मों से हमारे शरीर में शोधन होता है उनको आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपका शरीर में स्वास्थ्य की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। भोजन के लिए गीता के अंदर 17वें अध्याय में श्लोक संख्या 8, 9, 10 में बताया गया है कि किस प्रकार का भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन कैसा होता है, तामसिक भोजन कैसा होता है और रासिक भोजन कैसा होता है, उसको आप अवश्य पढ़ें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ गोल्डन रूल ऑफ 2 का स्वर्णिम नियम। आप अपने जीवन में ध्यान, उपवास और नवरात्रि को सम्मिलित करें। तो प्रतिदिन आपको सुबह शाम 5 मिनट से लेकर के 20 मिनट तक धीरे धीरे समय बढ़ाएं और ध्यान करें। माह में 2 बार उपवास करें। एकादशी का उपवास हमारे सनातन धर्म में दिया हुआ है और अभी हाल ही में जापान के एक वैज्ञानिक को इंटरमिटेंट फास्टिंग पर नोबेल प्राइज मिला है। उनका यह कहना है कि अगर आप 16 घंटे तक बिना खाए पिए रहते हैं तो आपके शरीर में कोई रोग नहीं हो सकता एवं आपके शरीर के अंदर ऑटोफेगी की क्रिया होती है जिससे सारी बीमारियों का नाश हो जाता है। फिर वर्ष में 2 बार नवरात्रि अवश्य करें। नवरात्रि में जो ऋतु परिवर्तन होता है उस समय अगर आप नवरात्रि में पानी पर, नींबू पानी पर, फलों पर अगर आप करते हैं तो आपके शरीर का शोधन होता है। हम हमारी गाड़ी है उसकी सर्विसिंग कराते हैं और हमारे शरीर का कभी भी सर्विसिंग नहीं करते हैं। उसके लिए नवरात्रि में अगर आप बिना अन्न के रहते हैं तो आपके शरीर का बहुत ही अच्छा सुधार हो जाएगा। और हमारे शरीर के अंदर क्षारीय पदार्थों की आवश्यकता होती है। हम बार बार अम्लीय पदार्थों का सेवन करते हैं, तो क्षारीय पदार्थ कौन से हैं, उनका कैसे सेवन करना चाहिए, उसके लिए आप मेरी वेबसाइट देख सकते हैं। और मैंने कई कार्यक्रमों को ज्वाइन किया जिसमें सन टू ह्यूमन, न्यू डाइट सिस्टम, डाइट ऑफ इंटेलिजेंट पर्सन, ओजस लाइफ,
एनडीएस को करने के बाद 19वें दिन मेरे आंखों से चश्मा उतर गया था। इसके अलावा एक्यूप्रेशर, सुजोग, चुंबक चिकित्सा, सूर्य किरण चिकित्सा, रंग चिकित्सा पर मेरा कार्य चल रहा है और उसके भी वीडियो मैं धीरे धीरे मेरी वेबसाइट और यूट्यूब पर डाल रहा हूँ। उसको आप जिस समस्या के लिए समाधान पाना चाहते हैं उसको भी आप देख सकते हैं। तो आपने मेरी ये वार्ता सुनी, मैं आशा करता हूँ कि उसको आप अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। अभी कोच फॉर लाइफ एक कार्यक्रम सुन रहा हूँ जिसमें रोडाबन की पुस्तक है द सीक्रेट, हिंदी में जादू कहते हैं। इसमें बहुत ही बढ़िया सुविचार आया है, उसको कहकर के मेरी बात को मैं विराम दूंगा कि धन, स्वास्थ्य, रिश्ते, पढ़ाई, व्यवसाय एवं नौकरी, इनमें आप जितनी भी आप शिकायत करेंगे उतने आप दुखी होंगे। और अगर इनमें आप कृतज्ञता हर एक के प्रति ज्ञापित करेंगे तो आपके जीवन में जादू होगा, जादू होगा, जादू होगा। इसको आप अपनाएं, पढ़ें और सुबह 6 से 8 बजे तक इसको आप सुन सकते हैं। एक सुविचार और है, निरोगी रहने के लिए हम क्या करें? तो निरोगी रहने के लिए आपको ध्यान, उपवास एवं बांटना, ये क्रिया आपकी जिंदगी में सम्मिलित कर लेते हैं तो सभी रोगों का आपको जीवन में नाश हो जाएगा। ध्यान आप आधा घंटा सुबह करें, आधा घंटा शाम को करें, हो सके तो 45 मिनट और 1 घंटे तक बढ़ाएं। उपवास को अवश्य सम्मिलित करना चाहिए जिसका मैंने अभी पूर्व में जिक्र कर दिया था। एवं बांटना, आपके पास जो भी है तन मन धन से उसको बांटिए तो उसमें आपको क्या मिलेगा आप कल्पना नहीं कर सकते। परम पूज्य गुरुदेव, मैं पिछले 17 वर्ष से गायत्री शक्तिपीठ से जुड़ा हुआ हूँ और परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन काल में 3200 किताबें लिखी है। तो उसमें उन्होंने जो किताबें लिखी है, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसका उन्होंने छोड़ा हो। तो उसमें पुराण, उपनिषद, वेद से लेकर के सभी चीज़ों का भाष्य किया गया है और सभी क्षेत्रों के ऊपर उन्होंने लिखा है। तो आप उनके अखिल विश्व गायत्री परिवार की जो साइट है उस पर भी जाकर के आप उन सब चीज़ों को देख सकते हैं। तो जितना आप बांटेंगे, उसमें एक पुस्तक है बोया काटा का सिद्धांत, जितना आप बोएंगे उसको कितना आप काटेंगे उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो आप से भी ये स्वास्थ्य की कामना करते हुए मेरी बात को विराम देता हूँ कि आप इन सूत्रों को अपने जीवन में उतारेंगे, स्वस्थ होंगे, आप स्वस्थ होंगे, अपना परिवार को स्वस्थ करेंगे और अपने मित्रों को स्वस्थ करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।